इस काम के लिए बैठ बैठ करके भी थोड़ा बहुत ध्यान करना पड़ेगा। आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं, कामों को करते हुए भी जाप कर सकते हैं, गुरु महाराज के रूप का चिंतन कर सकते हैं, यह अलग बात है। लेकिन आप भजन में कामयाब तब होंगे जब बैठ करके ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे। बैठे चूत तो निकले सूत, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस। नहीं हो चौकी पर बैठे, पलंग पर बैठे, फर्श पर बैठे, रस्सी वाली चारपाई जो होती है वह समतल नहीं होती है, वो उस पर ध्यान बढ़िया से नहीं बनेगा, आसन लगेगा ही नहीं। चौकी पलंग फर्श समतल भूमि पर एक आसनी बिछा लें, कंबल की आसनी हो, कुश की आसनी हो, गमछी तौलिया जो बने उसे बिछा करके बैठे। शरीर मस्तक गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, अंग प्रत्यंग को बिल्कुल स्थिर रखें, आंख और मुंह को बंद रखें और आंख बंद करके अंदर में सामने की तरफ देखें। पहला पर्दा अंधकार का दिखेगा, अंतरपट टूटे दुखदाई अंधकार रूपी पर्दा ही जीव को दुख देता है और अंधकार में ही मन चंचल रहता है। प्रकाश में मन सीधा हो जाता है, अंधकार में मन चंचल हो जाता है और शब्द में जाकर के यह मन गल करके पानी हो जाता है। मन खत्म हो गया, विशुद्ध चेतन बच गया। विशुद्ध चेतन के द्वारा जो दर्शन होता है उसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं, उसी को परमात्मा दर्शन कहते हैं। आंख बंद हो, मुंह बंद हो, अंदर में सामने की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करें। न होठ हिले न जीभ हिले, अंदर ही अंदर दीक्षा के समय जो मंत्र बताया गया है उस मंत्र का जाप करें। जाप करने से, निरंतर मंत्र का स्मरण करने से मन पवित्र हो जाता है। फिर मैंने यह भी बताया, अंदर में सामने की तरफ देखते हुए जाप करना है। सुख मन सुरति लगाई के सुमिरो। पहले मैंने बताया ईड़ा नाड़ी तमोगुनी नाड़ी है, पिंगला नाड़ी रजोगुनी नाड़ी है। दोनों नाड़ियों के ठीक बीचों बीच सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, वह सतोगुनी नाड़ी है। दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखता हुआ मंत्र का जाप करें। स्थान भी पवित्र है, नाम भी पवित्र है। गुरु का दिया हुआ नाम पवित्र, जहां आप देख रहे हैं वह स्थान पवित्र। क्योंकि भगवान शिव ने बताया सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्ना ही श्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा यमुना का वहां संगम स्थल है, वहीं सरस्वती की धारा बहती है। वह स्थान बड़ा पवित्र है। स्थान का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जैसे तैसी जगह आप बैठ जाइएगा ध्यान करने के लिए, जल्दी ध्यान नहीं बनेगा। आप पवित्र स्थान पर बैठ करके ध्यान करिए, जल्दी ध्यान बनेगा। उसी तरह से नाम तो पवित्र है ही संत का दिया हुआ, और हमारी दृष्टि यदि मलिन रहेगी तो मन को चंचल कर देगी। तो दृष्टि को पवित्र करने के लिए दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखना है। तो सुषुम्ना नाड़ी बहुत पवित्र नाड़ी है। उस पवित्र नाड़ी की तरफ निरंतर देखते रहने से दृष्टि पवित्र हो जाती है, और पवित्र नाम का मन ही मन जाप करने से मन पवित्र हो जाता है। तो मंत्र के जाप करने से मन पवित्र हो जाता है। उड़िया बाबा एक संत हुए वृंदावन में,
उनसे दक्षिण भारत के एक भक्त ने पूछा था, महाराज हम गरीब आदमी हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, वहाँ गंगा जी नहीं है, शरीर भी बड़ा दुबला कमजोर है, महाराज कभी कभी मेरा भी मन करता है गंगा जी में स्नान करने का, कोई ऐसे कुछ लगे भी नहीं और गंगा जी में स्नान करने का फल मिल जाए। उड़िया बाबा ने उस भक्त से कहा था, बेटा तूने मेरे से दीक्षा लिया है? कहा मैंने दीक्षा के समय में कोई मंत्र भी बतलाया है? कहा हाँ। उड़िया बाबा ने कहा, संत सदगुरु के बताए हुए मंत्र का निरंतर जो स्मरण करता है उनको 24 घंटा गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। कहीं स्नान करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। 100 साल तक वह आदमी नहीं भी नहाएगा तो भी वह पवित्र ही माना जाएगा। यदि नाम का सुमिरन मन से नहीं हो रहा है तो गंगा में खड़ा रहने पर भी आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। मंत्र का जप करने से मन पवित्र होता है। तो दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करें, इससे मन बहुत कुछ पवित्र हो जाएगा। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छिजत पाप समूर है, पाप का पहाड़ ध्वंस हो जाएगा। मन पवित्र होता है मंत्र के जप से। और मन स्थिर होता है कैसे? मन दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखते हुए जाप करें। जाप करते करते जाप में इतना मन लग जाए कि जाप कभी छूटे नहीं। 8 पहर जिनसे जाप नहीं छूटेगा उसी भक्त से गुरु महाराज के रूप का ध्यान होगा। आप जो चाहेंगे आंख बंद करेंगे और गुरु महाराज को देख लेंगे, बहुत मुश्किल है। गुरु मूर्ति का दर्शन अंदर में उसी को होता है जिनके मन से 8 पहर गुरु मंत्र के जाप चलता रहता है। जिनसे जाप कभी भी नहीं छूटेगा उसी जापक को गुरु के रूप का दर्शन होगा। तो निरंतर जाप करने का अभ्यास करते रहें, इससे मन पवित्र होगा। और मन सामने होगा कैसे? सुषुम्ना के ध्यान से दोनों आंखों के मध्य की तरफ आप देखते रहे। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को इतना ही काम बताया, 2 नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। दोनों आंखों के मध्य की तरफ ही देखते हुए गुरु महाराज के रूप का भी चिंतन करें। चित्र में जैसा रूप गुरु महाराज का है उसी रूप का दोनों आंखों के मध्य में चिंतन करें। दूसरा तीसरा किसी भी रूप की तरफ मन जाए, मन को हटा हटा कर दोनों आंखों के मध्य की तरफ गुरु महाराज के एक ही रूप के चिंतन में लगाइए। गुरु महाराज के बहुत तरह के रूप हैं, उन बहुत तरह के रूपों में से एक रूप का चुनाव कर लीजिए जो सबसे ज्यादा आकर्षक हो, उसी रूप को बराबर देखिए। हमारे एक भगत हैं उड़ीसा में, जब हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं जैसे गेट पर जाते हैं गुरु महाराज का चित्र, अंदर घुसते हैं सीढ़ी मूर्ति है वहाँ गुरु महाराज का चित्र, कमरा में घुसते हैं गुरु महाराज का वही चित्र, हमारे सिरहाने में गुरु महाराज का वही चित्र, उनके रसोई घर के गेट पर गुरु महाराज का वही चित्र, वे जिस घर में सोता है उस घर में भी गुरु महाराज का वही चित्र, वे जिस घर में ध्यान करते हैं गुरु महाराज का वही चित्र, एक ही चित्र पूरे घर में लगा रखे। जहां भी ध्यान जाता है वही चित्र, जहां भी ध्यान जाता है वही चित्र। हम लोग तो हे भगवान, इधर जाते हैं तो कोई चित्र, उधर जाते हैं कोई चित्र, उधर जाते हैं कोई चित्र।
बहुत सत्संगी को तब देख रहे हैं, एक ही फोटो में बहुत तरह के फोटो हैं। संत तुलसी साहब भी हैं, बाबा देवी साहब भी हैं, गुरु महाराज भी हैं, स्वामी जी महाराज हैं, पूज्यपाद संसई बाबा भी हैं, पूज्यपाद दल बहादुर बाबा, पूज्यपाद हरिनंदन बाबा। एक भी घाट को छोड़े नहीं है, सब घाट को हमारा सत्संगी जोत रहा है। सब घाट को जोतने वाला सत्संगी एक दिन किसी घाट का नहीं रहेगा। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज के कमरे में जब मैं जाता था कुप्पा घाट, तो गुरु महाराज के सिरहाने में परम संत बाबा देवी साहब का एक छोटा सा चित्र रहता था। बस वही चित्र गुरु महाराज के सिरहाने में। ऐसा ही सारे शिष्यों को होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, चित्र वाले को तो हम भगाते हैं, लेकिन हमारे सत्संगी मानते नहीं। क्या करें, गुरु महाराज का फोटो बेच रहा है, कैसे भगाएं? ऐसे को भगा देना चाहिए जो ज्वाइंट अकाउंट खाता खोल रखे। तुलसी साहब का रखे तो केवल तुलसी साहब, बाबा देवी साहब का रखे तो केवल बाबा महाराज, शाही बाबा तो संसई बाबा। एक ही चित्र, ताकि दिमाग एक जगह पर सेटअप हो जाए। और एक ही चित्र में सारा चित्र को घुसा दिया है। चित्र भी सब काल्पनिक। गुरु महाराज को कोई भी सत्संगी देखे होंगे हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए? कोई नहीं देखे होंगे। अब कंप्यूटर से है कोई स्वयं सेवक? अब कंप्यूटर से हाथ उठा दिया है, लोग खरीद करके लगा रहे हैं। काल्पनिक फोटो गुरु महाराज का। एक फोटो में मैंने देखा सिर किसी दूसरे फोटो का, गर्दन किसी दूसरे फोटो का, पैर देखिए कैसा सूजा हुआ होता है, टेढ़ा मेढ़ा पैर, दाढ़ी कैसी बना दिया है, मूछें कैसी। उस फोटो पर 50-60% कमीशन मिलता है। और ये ठग बेचने वाले वही कमीशन वाले फोटो को बेचते रहता है। देखिए गुरु महाराज का फोटो सब कैसा लगता है देखने में। हम भी हरिद्वार से लाए हैं फोटो, स्टॉल पर आप लोग देख सकते हैं कैसा फोटो। जिस रूप में गुरु महाराज बैठे होते थे वैसा फोटो। महर्षि रमन के आश्रम में जाते हैं, महर्षि अरविंद के आश्रम में जाते हैं, उनका ऐसा ओरिजिनल फोटो होता है, देखते ही बनता है। आज 30-32 साल गुरु महाराज को हुए हैं, सब फोटो काल्पनिक। ऐसा फोटो नहीं जो गुरु महाराज का ओरिजिनल रूप है। संत में ही लीलामृत खत्म हो गई। संत में ही लीलामृत में 119 फोटो मैंने छाप दिया है, सब ओरिजिनल फोटो है। आप देखिएगा, ओरिजिनल फोटो का ध्यान होता है, जैसा तैसा फोटो। तो गुरु महाराज का एक ही फोटो को अपने घर में सब जगह लगा करके रखिए। जहां नजर पड़े बस वही, जित देखो तित श्याममयी है। जहां देखा वही, जहां देखा वही। एक अलमारी में आप 3300 करोड़ को भी घुसा सकते हैं। एक अलमारी रखिए और सब बाबा को उसमें घुसा दीजिए, सब देवी देवता को उसमें घुसा दीजिए और खूब बढ़िया से अलीगढ़ से ताला मंगा करके चाबी लगा दीजिए। मन में संतोष रहेगा, सब देवता को हम रखे हैं कैद करके। लेकिन जिस देवता का ध्यान करना है, जहां जहां नजर जाए वही वही देवता नजर आए, तब बनता है ध्यान। 17 में दिमाग लगा करके रखेंगे तो ध्यान बनेगा। मैं ही इन पददास रहे कर जोरी के, गुरु दिस लागो भाई सकल दिस तोरी के।
सभी दिशा विदिशा से सब ओर से सूरत को खींच करके गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब उर होत इन जोर। पहले दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करें, इससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद दोनों आंखों के मध्य में ही गुरु महाराज के एक ही रूप का निरंतर चिंतन करें, इससे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर जैसे सुई के छेद में धागा घुसाते समय सिमटी निगाह से छेद की तरफ देखते हैं, उसी तरह से सिमटी निगाह से दोनों आंखों के मध्य की तरफ देखते रहें। उस पवित्र सुषुम्ना को सिमटी निगाह से देखते रहने से दृष्टि शुद्ध हो जाती है, दृष्टि निर्मल हो जाती है। दृष्टि जब निर्मल हो जाती है तब दृष्टि के साथ ही मन रहता है। दृष्टि चंचल है तो मन भी चंचल है, दृष्टि स्थिर हो गई तो मन भी स्थिर हो गया। दृष्टि स्थिर होती है सुषुम्ना के ध्यान करने से। दृष्टि यदि स्थिर हो गई सुषुम्ना में तो दृष्टि पवित्र हो गई, और पवित्र दृष्टि के साथ जिसका मन जुड़ा हुआ रहेगा उसका मन भी पवित्र हो जाएगा। सुषुम्ना के ध्यान से दृष्टि पवित्र और मन भी पवित्र। सुषुम्ना के ध्यान से दृष्टि भी स्थिर और मन भी स्थिर। सुषुम्ना के ध्यान से दृष्टि बिल्कुल सामने स्थिर हो जाती है, और दृष्टि के सामने स्थिर होने से मन रूपी दर्पण भी सामने स्थिर हो जाता है। मैंने पहले बतलाया, अपना मुंह देखने के लिए दर्पण साफ हो, स्थिर हो, सामने हो, उसी तरह से अपने मन रूपी दर्पण को सामने लाने के लिए, अपना स्वरूप को देखने के लिए मन पवित्र हो, मन स्थिर हो, मन सामने हो। मन पवित्र होता है पवित्र मंत्र के स्मरण करने से। मन सामने आता है सुषुम्ना के चिंतन करने से। मन स्थिर होता है सुषुम्ना में प्रवेश करने से। सांप जब बाहर में रहता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, 10वां द्वार में प्रवेश करता बिल्कुल सीधा हो जाता है। उसी तरह से 9 द्वारों में, इड़ा पिंगला में जब तक मन दौड़ता रहता है तब तक टेढ़ा मेढ़ा रहता है, चंचल रहता है, मलिन रहता है। और 10वां द्वार में जैसे ही मन प्रवेश करता है वैसे मन रूपी सर्प सीधा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वह भक्ति का मार्ग अत्यंत पवित्र है, मन भी पवित्र हो जाता है। मन के पवित्र होते ही अंतर ज्योति प्रकट होती है। पवित्र मन 10वां द्वार में प्रवेश करता है। वजह ही दिन रात अनहद ध्वनि की धारा श्रावित होती रहती है। 9 दरवाजे 90 दर फीके रस 10वां अमृत चुई जाए। उस 10वां द्वार होकर के अंतर ज्योति की धारा श्रावित होती रहती है। आत्मा और परमात्मा का यही 2 स्वरूप है, तुमरे ज्योत स्वरूप और तुमरे धुन रूपा। आत्मा ज्योति का स्वरूप है, आत्मा शब्द का स्वरूप है। अंदर में प्रकाश का दर्शन करना यह आत्मदर्शन है, अंदर में शब्द का श्रवण करना यह आत्मा का दर्शन है। जिन्होंने अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी अपने रूप का दर्शन कर लिया वही भगवान भजनीक एक दिन परमात्मा के शाश्वत स्वरूप का दर्शन करके जन्म मरण के चक्रों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। जिसका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। दान करिएगा, भगवान खुश होंगे, लेकिन प्राप्त नहीं होंगे। तीर्थ में जाइए, भगवान खुश होंगे। दुनिया का कोई भी सत्कर्म शुभ कर्म कर लीजिए, अच्छा काम है। अच्छा काम करने वाले से ईश्वर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा काम है मन को पवित्र कर लेना। मन पवित्र होता है अंतर भजन से, और सत्संग के द्वारा अंतर भजन की प्रेरणा मिलती है।
इसलिए गुरु महाराज कहते थे सत्संग के द्वारा अंतर भजन की प्रेरणा प्राप्त करो, ध्यान के द्वारा अंतर मन को निर्मल बना लो और आत्म दर्शन करके परमात्मा स्वरूप में मिलकर के एकीभूत हो जाओ, परमात्मा को प्राप्त कर लो। परमात्मा की प्राप्ति ही एक ऐसी प्राप्ति है कि कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता है। समूचा संसार को कोई प्राप्त कर ले तो भी प्राप्त होने के लिए बहुत कुछ बाकी रहता है, लेकिन जिस भाग्यवान भजनीक भक्त ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उनको प्राप्त होने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता है। वो बादशाहों का बादशाह हो जाता है, शहंशाहों का शहंशाह हो जाता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे ही हो गए और हमारे गुरु महाराज ने ऐसा ही बनने के लिए संत मत में सब दिन प्रचार प्रसार करते रहे। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये 4 क्रियाएं हैं। इन्हीं चारों क्रियाओं के करने से मन शुद्ध, चित्त शुद्ध, दृष्टि शुद्ध, आत्मा शुद्ध, सब शुद्ध हो जाता है। तब परम शुद्ध परमात्मा का दर्शन होकर जीव धन्य धन्य हो जाता है। यही सब